जय हिंद दोस्तों। जीके जीएस पथ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इरूटेरिया का एक सेट देखेंगे जो 50 क्वेश्चन का होगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? उग्र राष्ट्रवादियों में बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय भी थे और बिपिन चंद्र पाल भी थे। गोविंद रनाडे नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ 1916 के बाद। ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉर्ड लिनलिथगो के काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी सही होगा। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में किया गया था, जो कि भारत में 1928 में आया था। और इसका विरोध किया गया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर डी। दादा भाई नौरोजी 1892 में फिंसबरी से चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज किए थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? स्कंदगुप्त। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, इसे रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद में संग्रहित है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो शाखा में महायान और हीनयान शाखा में विभाजित हुआ था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे?
तानसेन और बैजू बावरा अकबर के दरबार में रहते थे और उसी के शासनकाल में सुविख्यात। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो कि कोयले निर्यात बंदरगाह है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, गलत है। इसकी संख्या 180 है, ये भी गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये गलत है क्योंकि दूरी को नहीं समय को प्रदर्शित करता है। देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये सही होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम है नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और सबसे दक्षिण में है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी, बिहार का सो किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? लेटेराइट मृदा लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण की प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। उपरोक्त सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में किण्वन होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूल कण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी स्वर्ण यौगिक से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दाब का बीमीय सूत्र है? दाब का बीमीय सूत्र है एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। ऑप्शन नंबर बी। दाब को पास्कल से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के सेरेब्रम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं हैं। आर्क्योपटेरिक्स है जो पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31,
आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत की संसद से। ऑप्शन नंबर 4। 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 20 में। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है, 2 होगा इसका। दल बदल निरोधी अधिनियम यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें ए का 2 होगा और 2 का 1 होगा। और इसमें देख सकते हैं कि 2 का 1 सिर्फ 1 ही ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? 1833 चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 38, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 39, निम्न में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा के नाम से जाना जाता है? WTO और IMF को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? हिंदू राष्ट्र का विचार BD सावरकर का था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42, भारत में आयकर प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 44, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मलखंभ से है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 45, निपक आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 46, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का ग्रीकों ने चलाया था। ऑप्शन ए। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है वह खादर मिट्टी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 48,
वह समुद्र सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 49, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड टॉयनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन डी, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुई थी। तो ये था 50 क्वेश्चन का सेट, और आप भी लगाइए इसे और देखिए कि आप इसे कितना सही कर पाते हैं।